अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है हम सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सहरी के टाइम से और आज आपके साथ इंशाल्लाह मैं सहरी टिल इफ्तार रूटीन जो है वो शेयर करूंगी और आई होप कि आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा। ये माशाल्लाह से तीसरे रोज़े का दिन था और तीसरी सहरी है, तीसरा रोज़ा होगा इंशाल्लाह। और अब तो माशाल्लाह जब व्लॉग मिलेगा ना तो ये होगा जी मेरे ख्याल से फिफ्थ रोज़ा भी हो गया होगा। तो बस यहाँ पे जी मैंने एक रात पहले बनाए थे कोफ्ते आलू। अच्छा, जब से रमज़ान आया ना तो बस पहला दिन मैंने क्या किया था कि जो खाना था वो दिन के टाइम बनाया था, लेकिन उसके बाद इतनी मुश्किल होती है क्योंकि दिन के टाइम पे गैस ही नहीं आ रही होती है और फिर वेट करते करते शाम हो जाती है। तो फिर इफ्तारी के साथ साथ उसको मैनेज करना खाने को, अगर छोटे बच्चे हैं ना साथ स्पेशली उनके साथ, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो फिर मैं क्या करती थी कि अब 2 दिन से मैं खाना जो है ना वो रात में बना के रख लेती थी ताकि वो सहरी में भी काम आ जाए और फिर नेक्स्ट डे भी जिसने खाना है नाश्ते में यानी कि बच्चों को देना है या फिर मेरी मदर इन लॉ ने खाना है तो वो भी मतलब दिन के टाइम पे यूज़ हो जा रहा, इफ्तारी तक मतलब वो इस तरह से यूज़ हो जा रहा था। तो मैं सहरी के बाद जो है ना वो खाना बना रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अपने लिए पानी गर्म किया था ताकि मैं वो सहरी करने के साथ-साथ जो है ना वो पी लूँ। और मैं जब पहले नाश्ता बनाया करती थी ना, मतलब रमज़ान से पहले की बात है, तब भी मैं अपने लिए साथ पानी गर्म करती थी ताकि मैं उसको साथ-साथ पी लूँ। नाश्ते से पहले नहार में पानी पीना वैसे भी बहुत अच्छी बात होती है, अगर आप नीम गर्म पानी पीते हैं तो और भी अच्छी बात है। और वैसे भी सारा दिन रमज़ान में स्पेशली हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जब सहरी से जो इफ्तार से सहरी तक का जो टाइम होता है उस दौरान मैं थोड़ा-सा पानी जो है वो ज़्यादा पीऊँ और मतलब डिहाइड्रेशन का मसला ना हो। और आजकल वैसे भी मेरे फेस में थोड़ा-सा एक्ने इश्यू हुआ हुआ है और पता नहीं वो किस वजह से, वैसे तो रमज़ान से तो मतलब कोई 3-4 दिन पहले से हो गया हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद मुझे जहाँ तक लगता है जो मैंने मेडिसिन खाई थी ना जो मतलब अपनी बैक में जो मेरे पेन था उस वजह से, तो मुझे लगता है उन मेडिसिन्स का रिएक्शन हुआ है। और अभी मैं यहाँ पे ना दही निकाल रही थी अपने और अपने हस्बैंड के लिए, और दही में ना वैसे तो मैं चीनी डाल लेती थी लेकिन आज ना मैंने शक्कर डाली है। तो चीनी से बेहतर है कि आप लोग शक्कर ही यूज़ कर लिया करें। चीनी में जितनी कैलोरीज़ होती हैं ना और मतलब वैसे भी ज़ाहिर सी बात है वो सेहत के लिए नुकसानदेही है। तो जितनी हो सके चीनी को अपनी लाइफ से मतलब ख़त्म ही कर दें। हम लोग ना मतलब जब से सर्दियाँ आई हैं आप समझ लें कि अब शक्कर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं चाय में। चाय जब बनती है उसमें शक्कर ही डलती है, चीनी वाली तो बनती ही नहीं है। फिर चाहे गेस्ट वगैरह आएँ जो भी आए या फिर घर के लिए बन रही हो शक्कर वाली ही चाय ही बनती है। मतलब चीनी से बेहतर फिर भी बेहतर है कि आप ना शक्कर वाली ले लें। और अगर आप लोग मतलब कम और करना चाहते हैं तो आप बेशक चीनी के बगैर अपनी चाय ले लें। तो इस तरह से ना चीनी का जितना इस्तेमाल हम कम करेंगे ना उतना हम मतलब बेहतर रहता है हमारी सेहत के लिए, और हमारा वेट भी जो है ना वो रमज़ान में स्पेशली मेंटेन रहता है। वरना होता क्या है ना कि हम सहरी के टाइम भी फुल मतलब अपना खा रहे होते हैं और वरना ये होता है ना कि भूख रख कर खाना चाहिए, लेकिन हम लोग बिल्कुल फुल हो जाते हैं। और इसके अलावा जो इफ्तारी है वो भी हमारी मतलब फ्राइड आइटम्स वगैरह तो लाजमी होते हैं। फिर शरबत वगैरह शुगर का इंटेक वैसे उसमें भी हो रहा होता है, तो मतलब हमारा वेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और वेट के अलावा ना दूसरी भी चीज़ होती है, जैसे कुछ लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लोगों को तेज़ाबियत का मसला हो जाता है। तो ये चीज़ें ना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो वेट गेन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी ना मतलब हमें थोड़ा बहुत देखभाल के चलना चाहिए मेरे ख्याल से। और हाँ, अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं छोड़ी जाती है, जैसे कि मैं हूँ, जैसे मुझसे ना मतलब पराठे के बगैर जो है ना मैं सहरी नहीं कर सकती। मतलब नाश्ता सिर्फ सहरी की बात नहीं है, मैं नाश्ता भी जब करती हूँ तो मुझसे नाश्ते में सादी रोटी नहीं खाई जाती है। पता नहीं क्यों, बहुत से लोग खा लेते हैं बड़े आराम से, पर मैं सादी रोटी नहीं खा सकती। तो मुझे पराठा ही अच्छा लगता है। पराठा नहीं तो मैं सिंपल रोटी बना के ऊपर मतलब घी या ऑयल लाज़मी लगाऊँगी, क्योंकि मुझे सादी रोटी नहीं खाई जाती है। तो मैं क्या करती हूँ अपने लिए एक पराठा लाज़मी बनाती हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए एक हेवी चीज़ है सहरी में, या फिर अगर आप इससे बहुत ज़्यादा फुल हो जाते हो, ओवर हो जाते हो, तो आप अपने लिए एक छोटा मिनी साइज़ का पराठा बना लें। अब क्या होता है ना कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ना सादी रोटी बना रही थी, लेकिन उनका भी फिर दिल चाहता है ज़ाहिर-सी बात है पराठा खाने का, तो वो मेरे से मतलब थोड़े बहुत पराठे में से बनने वाले ले लेते थे और खा लेते थे। लेकिन फिर ये होता था कि मुझे भूख लगने लगती थी कि मैं अपने लिए एक रोटी बना रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया उनके लिए कि मैंने हाफ़ पेड़ा लेती हूँ मैं उनके लिए, क्योंकि उनसे मतलब ज़्यादा भी नहीं खाया जाता। तो उनसे मैंने पूछ के फिर इस तरह करना शुरू किया है कि 2 रोटी बना देती हूँ मैं उनके लिए। मतलब एक होती है छोटी-सी सादी रोटी और एक होती है एक होता है छोटा-सा पराठा। तो मतलब इस तरह से फिर वो हेवी फ़ील भी नहीं होता उनको। मतलब मैं समझ लें जैसे एक जो बड़ी रोटी होती है ना, रोटी का जो पेड़ा होता है उसको मैं हाफ़-हाफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मतलब एक छोटी साइज़ की रोटी सादी और एक जो क्रेविंग होती है ना मतलब पराठे की, वो भी पूरी हो जाती है इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा-सा बहुत ना अपना सहरी को भी मेंटेन रख सकते हो कि मतलब आपको क्या इनटेक करना है और क्या नहीं करना है, इसके रिप्लेसमेंट में आप क्या-क्या खा सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग ये रोटी भी नहीं खा सकते हो तो आप लोग ओट्स ले सकते हैं। ओट्स योगर्ट के साथ ले लें, या उसमें आप डिफरेंट फ्रूट्स ऐड करके आप खा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हेल्दी लाज़मी खाएँ, बगैर सहरी के रोज़ा रखना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सहरी करना वैसे भी सुन्नत है, तो मेरे ख्याल से सहरी कर लेना चाहिए और थोड़ा बहुत जो भी आप लाइट ले लें, लेकिन लें ज़रूर। उसके बाद जी जैसे अब चाय बनती है तो चाय में आप लोग शक्कर यूज़ कर लिया करें। इसके अलावा जैसे
जैसे दही वगैरह खाया जाता है, दही में चीनी के बगैर आप मतलब चीनी के बजाय आप शक्कर डाल लें तो उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। चीनी से ना बहुत ज़्यादा दही जो है वो मीठा भी हो जाता है, उससे हमारा दिल भी भर जाता है और एक टाइम ऐसा भी आता है ज़्यादा खाया नहीं जाता। लेकिन जो शक्कर है ना वो बहुत एक सौंधा सा टेस्ट देती है और बहुत लाइट सा भी लगता है। बहुत मीठा भी नहीं होता तो दही आराम से खाया भी जाता है। इसके अलावा हम ख़वातीन क्या करती हैं ना सहरी में, क्या जी जो हमने सालन वगैरह बनाया होता है या जो भी हमने सहरी के लिए स्पेशल कुछ खाना बनाया हो तो वो हम पराठे के साथ रोटी के साथ वही खा लेते हैं और अंडों की तरफ तो आती ही नहीं है। तो अंडा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे एक लें चाहे दो लें, लेकिन लाजमी लें। बॉयल फॉर्म में ले लें या फिर आप फ्राइड एग ले लें या फिर ऑमलेट बना के ले लें, लेकिन लाजमी लें। और इसको आप बनाएं कैसे कि आप ना मतलब 1 टेबल स्पून जस्ट ऑयल लें और अगर आप लोग देसी घी में इसको बना सकते हैं तो देसी घी ले लें, नहीं तो आप इसको 1 टेबल स्पून जस्ट आपने ऑयल लेना और उसके अंदर इसका फ्राई कर लें, ऑमलेट बना लें। और मैं भी लाजमी लेती हूँ एग, और मुझे वैसे भी एग जो है ना वो बहुत पसंद है, तो मैं लाजमी जब नाश्ता भी करती थी तब भी बेशक सैलेड हो या ना हो लेकिन आपने एग लाजमी लेना है और ताकि जो है ना आपका प्रोटीन का जो इंटेक है ना वो अच्छा रहे। तो बस यहाँ पे जी मैंने अपना पराठा बनाया, साथ में मैंने यहाँ पे अपना आज फ्राइड एग बना लिया था। और मुझे ना फ्राइड एग में वो जैसे वो कच्चा पक्का सा अंडा होता है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं इसकी ना मतलब जो एग योक होती है ना वो अच्छे से मतलब इसको तोड़ के और अच्छे से पका लेती हूँ ताकि वो बिल्कुल अंदर से कच्ची ना रहे। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने रात को जो बनाया हुआ था कोफ्ते आलू का सालन, बस वो था साथ में। और बस मेरे हस्बैंड तो मतलब एग वगैरह नहीं लेते हैं तो बस उनके लिए मैंने नहीं था बनाया। तो बस फिर हम लोगों ने दही था साथ में और चाय बाद में। अच्छा चाय जो है ना उसको मतलब आप जितना कम कर सकते हैं ना स्पेशली रमज़ान में तो वो कम करें, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग अफ्तारी के बाद भी चाय पी रहे होते हैं, सहरी के बाद भी चाय पी रहे होते हैं और समटाइम ऐसा होता है कि अफ्तारी के बाद पीने के बाद ना हमें रात को भी जाके ना कोई 12-1 बजे भी हमें भूख लग रही होती है तो हम चाय बिस्किट खा रहे होते हैं या फिर चाय पी रहे होते हैं खाली। तो चाय का इंटेक ना थोड़ा सा कम कर दें। बेशक आप पीना चाहते हैं, अफ्तारी के बाद थकावट होती है, एक हमारे पाकिस्तानी जो कल्चर है ना उसमें ये माना जाता है जी कि जो थकावट है वो चाय से उतर जाती है। तो आप पता क्या क्या करें कि ले ज़रूर लेकिन थोड़ी कर लें, उसका कंजप्शन थोड़ा कर लें। अगर आपको लाजमी पीनी है तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर लें, तो ये होगा कि आपका मतलब एक तो ना जो ये जो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, अक्सर खाने के बाद हम लोग चाय पी लेते हैं या फिर साथ साथ चाय पी रहे होते हैं तो ये बड़ा मसला होता है। अब सहरी में तो ज़ाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं होता तो आपने पीनी होती है, लेकिन आप लोग ऐसा किया करें ना कि आप सहरी करने के फ़ौरन बाद जो है ना मतलब साथ साथ नहीं लेकिन कोई 1-2 मिनट के बाद आप चाय पी लें और उसके बाद वॉक लाजमी करें। वॉक बड़ा ज़रूरी है। अच्छा वॉक के लिए समझा जाता है कि ना आपको स्पेशल एक टाइम निकाला जाएगा या फिर एक मॉर्निंग वॉक होती है और दिन के किसी और टाइम तो वॉक होती नहीं है, लेकिन सहरी के बाद आप ज़ाहिर सी बात है जैसे हम लोग सहरी के फ़ौरन बाद तो बाहर नहीं जा सकते घर के, तो आप लोग उधर ही अपने घर में रहते हुए आप अपने रूम में आपके जो लाउंज है, आपका सहन है, आप वहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत चल लिया करें ताकि जो है ना आपका जो भी मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो सके और जो भी आपने खाना खाया है वो मतलब डाइजेस्ट हो सके, आपको हेल्प आउट हो कि आप वो मतलब डाइजेस्ट कर लें और बहुत लाइट फील भी होता है। उसके बाद आप लोग नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें। फ़ौरन से जाके सो जाना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फ़ौरन से जाके नमाज़ पढ़ें और जी बस लेट के जाके, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप पहले थोड़ी-सी वॉक किया करें और कोशिश करें कि सहरी जो आप कर रहे हैं ना वो आपकी जो जैसे अज़ान होने वाली होती है तो हम उस वक़्त तक खा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। अज़ानों से तकरीबन 5-10 मिनट पहले आपने अपनी सहरी ख़त्म कर लेनी है ताकि उसके बाद तब तक आप लोग चहलकदमी कर लें, थोड़ी-सी घर पे वॉक कर लें और बर्तन-शर्तन जैसे उठा रहे होते हैं, जो मर्द हज़रात हैं वो भी इस तरह के काम करें ताकि जो है ना बैठे-बैठे आपका खाना जो आपको मतलब अंदर एक तेज़ाबियत क्रिएट कर रहा होता है ना, तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ा बहुत चल लें, उसके बाद वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें अगर आप सहरी के टाइम पढ़ते हैं और उसके बाद जाके सोएं। तो ये है अभी इफ्तारी का टाइम और मैं यहाँ पे बना रही थी बड़े मज़ेदार से राइस पोटैटो बॉल्स या फिर राइस पोटैटो रोल्स के लिए यहाँ पे क्योंकि मैंने रोल्स की शेप दी थी। अच्छा यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले जो मेरे पास एक दिन पहले के ना चावल मैंने बॉईल किए थे इफ्तारी में तो वो बच गए थे, तो मैंने 1 प्याली चावल ले लिए थे। अगर आपके पास भी इस तरह से अक्सर होता है ना चावल हम बॉईल करते हैं अक्सर बच भी जाते हैं, तो अभी वैसे भी शुरू के रोज़ है ना तो इसमें हमें क्वांटिटी समझ नहीं आएगी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अंदाज़ा हो जाएगा कि किसने कितना खाना होता है, फिर हम उस हिसाब से ही बनाने लगते हैं। तो ख़ैर अभी मैंने यहाँ पे बनाए थे चावल जो कि बच गए थे, तो वो मैंने नेक्स्ट डे ना यहाँ पे थोड़ा-सा इनको मैंने और मज़ीद पानी में बॉईल किया। अच्छा वो पानी कौन-सा था? वो था यखनी। पहले मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था, जो चिकन को जिस पानी में बॉईल किया था उसकी यखनी मैंने 1 कप लेके उसमें 1 प्याली चावल लेके छोटी प्याली उसको मज़ीद बॉईल किया ताकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाए और बाद में मुझे उनको मैश करना पड़े तो वो खड़े-खड़े ना रहें। इसमें मैंने एक छोटी जो है ना शिमला मिर्च डाल दी थी कट करके छोटे-छोटे क्यूब्स करके, वो भी मैंने साथ ही यखनी में डाल दी ताकि वो भी अच्छे तो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल उसका क्रंच भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ी-सी कच्ची मुझे ना वो रहे। तो बस यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स रेडीमेड जो बाहर के होते हैं वो यूज़ किए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा मतलब थोड़े से ना क्रिस्पी थे तो मैंने उनको थोड़ा-सा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना
करना था, क्योंकि मुझे लेयर जो है ना इसकी बहुत क्रिस्पी नहीं थी चाहिए। मुझे इस तरह का मतलब जैसे जैसे ब्रेड क्रम्स होता है ना पाउडर फॉर्म में, मुझे उस तरह से चाहिए था इसके ब्रेड क्रम्स। तो मैंने इसको थोड़ा-सा ग्राइंड कर लिया। बस उसके बाद जी मैंने यहाँ पे मैदा लिया था उसकी स्लरी बनाने के लिए 3 टू 4 टेबलस्पून। अच्छा मैंने उसमें किया क्या था, साथ में मैंने उसमें चिकन जो बॉयल किया था वो भी 1 प्याली था, वो मैंने उसमें ऐड कर दिया चावल में और शिमला मिर्च में। साथ में मैंने उसमें जी मतलब बॉयल करने के बाद उसको मैंने जो यखनी थी ना वो पूरी ड्राई कर ली थी। अब यहाँ बाउल में निकाल के मैंने उसमें सब चीज़ें ऐड की हैं। आलू मैंने डाल दिए 3 अदद मीडियम साइज़ के, उनको बॉयल करके वो डाल दिया, काले मिर्च, चिकन पाउडर, नमक और बस इसमें और कुछ नहीं जाता। बस आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है और आप चाहें तो इनको बॉल्स की शेप दे दें, आप चाहें तो इनको ओवल्स की ये जो होता है मतलब रोल्स की शेप दे दें। तो आप जिस तरह से पसंद करते हैं आप शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर एक चीज़ का स्लाइस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इतना नहीं था किया क्योंकि बस मुझे इस तरह से ही पसंद है सिंपल से। और इसमें सिर्फ स्पाइसेस यही डाले जाते हैं, मतलब काली मिर्च, नमक और चिकन पाउडर, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और आपने चावलों को ना कोशिश करनी कि यखनी में ही थोड़ा-सा बॉयल और करें, ताकि उसका जो टेस्ट है ना यखनी का वो अच्छे से पूरे रोल में आ जाए। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे इसकी कोटिंग कर ली है। पहले मैदे की स्लरी में मैंने इसको डिप किया, उसके बाद मैदे की स्लरी ना आपने बिल्कुल पतली सी बनानी, बहुत ज़्यादा मतलब थिक नहीं करनी, ताकि जो है ना उसके ऊपर लेयर अच्छी से एक पतली सी आए। बस उसके बाद मैंने यहाँ पे साथ चाट का भी सामान निकाला हुआ था, वो रेडी करना शुरू किया है। क्योंकि टाइम बहुत कम रह जाता है इस टाइम पे। मैं तकरीबन 5 बजे किचन में आती हूँ, करते-करते 5:15 ही हो जाते हैं आप समझ लें। और पौने घंटे में फिर आप देखें कि क्योंकि 15-20 मिनट बाद फिर जब 6 बजने वाले होते हैं ना, मतलब पौने 6 के करीब का जब टाइम होता है, तो मुझे तो फिर फ्राइंग का भी काम स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि फ्राई होते-होते भी चीज़ें टाइम लेती हैं, तो 6 वैसे ही बज जाते हैं। तो फिर ये होता है कि उससे 15-20 मिनट पहले भी बस मैं जो भी आप बना लूँ, यहाँ पे चाट वगैरह कटिंग शॉपिंग का काम हो, तो वो साथ-साथ ही कर लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे जो मैंने रोल्स बनाए थे ना, वो मैंने बस थोड़े ही बनाए थे तकरीबन, जो मुझे अभी इस वक़्त यूज़ करने थे, साथ में मुझे ऊपर भेजने थे। तो बस मैंने वही फ्राई किए थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं अब सारे बनाने बैठ जाती। तो आप समझ लें इतने आपका जो मिक्सचर था ना, इसमें आपके पास तकरीबन 20 टू 25 जो रोल्स हैं ना वो बन जाते हैं। मेरे 25 बने थे, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा साइज़ इनका छोटा ही रखा था। अगर आप बड़े साइज़ रखेंगे तो ये उससे ज़्यादा मतलब उससे कम बनेंगे, ठीक है? और मेरा ख़्याल है छोटा साइज़ ही रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब आप इसकी कोटिंग करते हैं ना मैदे में और फिर ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, तो ये थोड़ा-सा साइज़ में ना और बड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा साइज़ पहले छोटा ही रखें तो बेहतर है। और यहाँ पे जी बस फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया था। अच्छा आप इसको चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस फ्राई पैन में ऑयल लेते-लेते ज़्यादा ही हो गया, और जब मैंने इनको डिप किया तो फिर ऑयल और ऊपर आ गया था, तो बस फिर ये डीप फ्राई ही हो गए थे। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको मतलब जो भी रोल्स वगैरह बनाती हूँ ना, मैं उनको डीप फ्राई ना किया करूँ, क्योंकि वैसे भी इतनी ऑयली चीज़ें बेहतर नहीं है, लेकिन फ्राई तो मतलब करना भी होता है, तो बस मैं फिर थोड़े ऑयल में जो है ना वो फ्राई करूँगी इंशाल्लाह अब। तो बस यहाँ पे देखिए बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी सी रोल्स रेडी हो गई। यहाँ पे 2 तरह के रेडी हुए, एक गोल्डन सा कलर आया और थोड़ा-सा डार्क कलर आया, दोनों ही बड़े प्यारे लग रहे थे। आपको जिस तरह से फ्राई करना हो तो आप टाइम दे सकते हो, क्योंकि अंदर से तो बिल्कुल ये फिलिंग इसकी रेडी है, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जी साथ-साथ मैंने चना चाट रेडी कर दी थी। चना चाट इतनी मज़े की लगती है जब इसके अंदर आप इमली की चटनी डालते हैं, स्पेशली जो इमली की खट्टी-मीठी चटनी होती है। तो बस मैंने इसमें वो चटनी डाली थी, चाट मसाला, दही और बस इसमें चने, आलू, प्याज, टमाटर, बस ये सब डाल के बस सिंपल सी चना चाट रेडी कर ली। साथ में मेरे पास ये रोल्स जो है ना ये फ्राई मैं कर रही थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फ्रीज़ हुए हुए थे, तो फिर आसानी हो जाती है। मतलब कोई एक आइटम ऐसा होता है जो कि आपके पास मतलब ऑलरेडी रखा होता है, तो बस आप वो निकालते हैं और बस उसको डीफ्रोस्ट करना हो या डीफ्रोस्ट के अलावा अगर आपने उसको फ्राई करना है तो फ्राई कर लें। अच्छा ये जो फ्रीज़र से निकले हुए रोल्स होते हैं ना, अक्सर पूछते हैं सबके ये इसको मतलब करने से इसका पानी तो नहीं छूट जाता या फिर कोई मसला तो नहीं होता, ये फट तो नहीं जाता? लेकिन ऐसा नहीं होता। आप इसको जैसे ही निकालते हैं ना, तो आपने इसको बाहर रखना नहीं है, डीफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने बस गर्म ऑयल में इसको तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई करना है, और उसके बाद आपने जो अपना उसका फ्लेम है ना वो थोड़ा-सा मीडियम टू लो कर देना है। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना, वरना ये होगा कि ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से ना बिल्कुल वो ठंडे-ठंडे रह जाएँगे और वो डीफ्रोस्ट पूरी तरह से हो नहीं पाएँगे। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, ताकि ये आहिस्ता से ऊपर से कलर भी आ जाए और अंदर भी जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता फुल गर्म हो जाए। उसके बाद जी बस हम लोगों ने इफ्तारी माशाल्लाह से कर ली थी। ऊपर से जो है वो मेरी देवरानी ने आज शौरमा भेजा था, बड़ा मज़े का बना हुआ था। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने इफ्तारी के बाद बर्तन वगैरह समेटे हैं। उसके बाद जी फिर मैं दोबारा किचन में आई हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैंने अबू बकर को सुला दिया हुआ था। तो बस मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे रोटी बनाने के लिए आई थी। तो हम लोग वैसे खाना, मैं तो वैसे खाना नहीं खाती हूँ, मुझे भूख ही नहीं लगती इफ्तारी में, मतलब जो है ना चीज़ें थोड़ी बहुत जो भी होती हैं मुझसे नहीं खाया जाता वैसे खाना ना, मतलब शुरू से है ये, शादी से पहले की बात भी ऐसी ही है कि मैं इफ्तारी के बाद खाना नहीं थी खाती, बल्कि अभी भी मेरे घर पे वहाँ पे खाना नहीं खाया जाता, क्योंकि इफ्तारी की जो चीज़ें होती है ना, मतलब वही ये थोड़ा बहुत इफ्तारी के टाइम पे खा लिया जाता है, थोड़ा बहुत जो है चाट वगैरह वो रात में खा लेते हैं, तो वो फिर जो होता है ना कि रोटी नहीं खाई जाती।
तो ऐसा भी नहीं है कि इफ्तारी का एहतमाम बहुत ज़्यादा किया जाता है, मुख्तसर सी और बहुत मुनासिब सी इफ्तारी इफ्तारी होती है, लेकिन होता ये है ना कि उस टाइम पे इफ्तारी के टाइम भी फ़ौरन से जब रोज़ा खोलते हैं, तो फ़ौरन से हर चीज़ जो है ना वो खाई भी नहीं जाती है, पेट एकदम से फुल हो जाता है पानी वगैरह पीने से, इस तरह से। तो फिर ये होता है कि थोड़ा बहुत जो है ना वो रात को वही इफ्तारी का सामान होता है, वही थोड़ा बहुत खा लिया जाता है, लेकिन रोटी बिल्कुल नहीं खाई जाती है। तो बस मेरे हस्बैंड तो खाते हैं, तो फिर मैंने उनके लिए यहाँ पे भी रोटी बना रही थी, और मैं साथ में छोटी मम्मी के लिए भी बनाने लगी थी, तो लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि ना बनाओ, उनको भी भूख नहीं, उन्होंने इफ्तारी कर ली थी इसलिए शायद। और यहाँ पे जो उस्मान आ गए थे मेरे पास, उसको चमचे चाहिए थे। मतलब बच्चों को आप दुनिया जहान के खिलौने दिला देना, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है ना वो किचन के बर्तनों में ही रहता है। उसको डब्बे दे दो, उसको देगचियाँ पकड़ा दो, उस्मान को ये जितने भी ये चमचे, और अभी भी वो ज़िद कर रहा था कि ये जो है ना दूध निकालने वाला स्पेशल, तो कहता मुझे यही दोनों चाहिए, मुझे और कोई चम्मच नहीं चाहिए। ख़ैर बस उसको फिर मैंने वही दोनों पकड़ा दी, और बस कुछ देर बाद आके मुझे फिर ये वापस खुद ही कर देगा, और इसका दिल भर जाता है फिर खेल के। तो बस आप जितना मर्ज़ी बच्चों को दिला दें ना कोई भी चीज़, तो किचन की जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं। किस-किस के बच्चे ऐसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों ने आज अपनी सहरी और इफ्तारी में क्या-क्या खाया है, या फिर अगर नहीं खाया तो आप लोग क्या बनाने वाले हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस यहाँ पे जी फिर मैं रोटी बना रही हूँ, यहाँ पे मैं आज के व्लॉग को भी एंड करूँगी। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर लाज़मी करना है। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम को जाके लाज़मी फॉलो कीजिएगा। तो बस इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।